बच्चों में आप लोगों को ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमर आइटम्स थ्रू द प्रिपरेशन ऑफ कंज्यूमर आइटम्स अकाउंट सिखाने जा रहा हूँ। तो कंज्यूमर आइटम्स का ट्रीटमेंट अकाउंट बना के किस तरह से किया जाता है बच्चों, आइए देखते हैं उसको। सपोज मैं स्टेशनरी कंज्यूम निकालना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे पहले क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट बनाना होगा। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट, ठीक है बच्चों। देन इस अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं वो देख लीजिए। यहां लिखा जाता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो रिप्रेजेंट करता है ओपनिंग एडवांस पेड टू क्रेडिटर्स को। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन रिप्रेजेंट करता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स को। ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ एडवांस पेड टू क्रेडिटर है, ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स है। टू बैंक अकाउंट रिप्रेजेंट करता है अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स को, और टू बैलेंस कैरिड डाउन रिप्रेजेंट करता है क्लोजिंग अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स को, यानी क्रेडिटर्स एट द एंड ऑफ द ईयर, क्रेडिटर्स एट द ओपनिंग डेट ऑफ द ईयर, क्रेडिटर्स एट द क्लोजिंग डेट ऑफ द ईयर्स। एडवांस पेड टू क्रेडिटर्स ऑन द ओपनिंग डेट ऑफ द ईयर, एडवांस पेड टू क्रेडिटर्स एट द क्लोजिंग डेट ऑफ द ईयर, यानी बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्लियर बच्चों? तो इसका जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो होता है क्रेडिट परचेज, जिसे हम लिखते हैं बाय स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट। ये रिप्रेजेंट करता है क्रेडिट परचेजेस को, ठीक है बच्चों। तो ये रिप्रेजेंट करता है आपका क्रेडिट परचेजेस को। ओपनिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, एंड दिस इज क्रेडिट परचेजेस ऑफ स्टेशनरी। क्लियर हो गया बच्चों ये क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट? ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट की। तो बच्चों ये जो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट होता है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट, ये कुछ इस तरह से बनाया जाता है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन रिप्रेजेंट करता है ओपनिंग स्टॉक को, टू बैंक अकाउंट रिप्रेजेंट करता है कैश परचेजेस को, और जो हमने क्रेडिटर और स्टेशनरी अकाउंट से बैलेंसिंग के तौर पे क्रेडिट परचेज निकाली थी, वो लिखा जाता है यहां पर टू क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट। ये होता है आपका क्रेडिट परचेज, ये है आपका कैश परचेज, ये है ओपनिंग स्टॉक, एंड दिस इज क्लोजिंग स्टॉक। और जो भी इसका बैलेंसिंग फिगर होगा वो स्टेशनरी कंज्यूम निकल आएगा, जिसको आप बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के नाम से लिखेंगे। ठीक है बच्चों? तो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, कैश परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस, और ये जितना स्टेशनरी कंज्यूम्ड हुआ वो आ जाएगा। क्लियर बच्चों? तो दिस इज योर स्टेशनरी कंज्यूम्ड। यहां पे एक चीज और बता दूं बच्चों, अगर आपको कोई सेल भी दे रखी है ऑफ स्टेशनरी, तो बाय बैंक करके उसका सेलिंग प्राइस को लिखिएगा। बहुत रेयर होता है इसलिए मैं इसको सबसे लास्ट में ही डिस्कस कर रहा हूं। तो बाय बैंक करके इसकी सेल को रखिएगा, जो भी सेलिंग प्राइस पे हुआ होगा। अगर सेल पे लॉस हुआ है तो उसको भी आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के नाम से लिखिएगा, अगर सेल पे लॉस हुआ है तो। और अगर सेल पे गेन हुआ है तो उसको टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के नाम से लिखिएगा। और याद रखिएगा सेल बहुत ही रेयर दे रखा होता है, तो ये दोनों और ये जो नाम है बहुत ही रेयर मिलेंगे आपको। तो इस तरह से स्टेशनरी कंज्यूम या किसी भी कंज्यूमर आइटम्स का ट्रीटमेंट या कैलकुलेशन कि वो कितना कंज्यूम्ड हुए ड्यूरिंग द गिवन अकाउंटिंग ईयर, इस तरह से अकाउंट बना के निकाला जाता है
फर्स्ट वी हैव टू प्रिपेयर क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट, जो मैंने आपको पहले बताया था। उससे हमारी क्रेडिट परचेज ऑफ स्टेशनरी निकल आती है। और फिर देन वी हैव टू प्रिपेयर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट, जिसमें ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक एक एसेट है तो ओपनिंग स्टॉक यहां लिखा जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक यहां लिखा जाएगा। जितना कैश परचेज किया होगा इफ देयर इज एनी, देन टू बैंक अकाउंट। जितना उधार परचेज होगा टू क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट्स। ठीक है बच्चों। और जितना फाइनली कंज्यूम्ड होगा, जो आपका मेन पर्पस होता है जिसको निकालने का, वो निकल के आ जाएगा एज अ बैलेंसिंग फिगर। फिर मैंने ये कुछ रेयर चीजें बता दी। अगर आपने स्टेशनरी की सेल करी है तो बाय बैंक अकाउंट के नाम से आ जाएगा सेल ऑफ स्टेशनरी। और अगर उस पे सेल पे लॉस हुआ होगा तो बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और गेन हुआ होगा तो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। स्टेशनरी कंज्यूम जो भी होता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड लिखा जाता है। जो भी उसको बेचने पे गेन हुआ और लॉस हुआ होता है वो भी डेबिट साइड में आएगा, और जो गेन हुआ है वो आपका क्रेडिट साइड में आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। उसके अलावा आप जानते ही हैं कि क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी जो होता है वो लायबिलिटी होता है। ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग वाले, क्लोजिंग में क्लोजिंग वाले आ जाएगा। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एंड एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी दोनों ही हमारे लिए क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। तो उनको हम अपनी बैलेंस शीट में एसेट साइड शो करेंगे, ओपनिंग में ओपनिंग वाले, क्लोजिंग में क्लोजिंग वाले। और ध्यान रखिएगा बच्चों कि अगर आपको क्रेडिट परचेज और या फिर टोटल परचेज क्वेश्चन में क्लियरली गिवन होती है तो आपको उस केस में क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप सीधा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट बना सकते हैं, क्योंकि क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट बनाने का जो मेन पर्पस था दैट इज टू फाइंड आउट द क्रेडिट परचेज ऑफ स्टेशनरी। और जब टोटल परचेज या क्रेडिट परचेजेस गिवन है क्वेश्चन में ऑलरेडी, तो इसका मतलब ये होता है कि क्रेडिट परचेजेस ऑलरेडी आप पता कर चुके हैं, तो देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर द क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट। ये मैंने स्टेशनरी के लिए बताया था, बट दैट कैन द सेम कैन बी यूज्ड फॉर मेडिसिन्स, द सेम कैन बी यूज्ड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से अकाउंट के थ्रू हम कंज्यूमर आइटम्स कितना कंज्यूम्ड हुए ड्यूरिंग द गिवन अकाउंटिंग ईयर वो आसानी से ढूंढ पाते हैं। ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।